हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। ब्रेन बॉक्स कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना जैसी महामारी के कारण जो आपके मैथ्स और सोशल स्टडी का एग्जाम था वो स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब कुछ एक दिन पहले उनका टाइम टेबल आ गया है जो कि 29 और 23 जून को होनी है। तो आपकी मैथ्स की क्लास आपके अपने चैनल पर हर दिन आ रही है और आज से आपकी सोशल स्टडी यानी सामाजिक विज्ञान की भी क्लास आएगी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आपका पहला चैप्टर स्वर्णिम भारत। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा इतिहास का टॉपिक है, इतिहास के बारे में। इतिहास क्या होता है कि अतीत में घटी घटनाओं का तिथि क्रम और क्रमबद्ध अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। इतिहास के 3 पार्ट पढ़े, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति ना तो पढ़ना जानता था और ना ही लिखना जानता था। उसके बाद थोड़ा और विकास हुआ तो आया आदिऐतिहासिक काल। आदिऐतिहासिक काल में क्या था बच्चों कि मानव ने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर लिया, लेकिन लिखना नहीं आता था। और ऐतिहासिक काल में लिखना और पढ़ना दोनों का ज्ञान हो गया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े तो आगे आई सिंधु घाटी सभ्यता, फिर आई वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के अंदर 2 भाग है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के अंदर ऋग्वेद की रचना हुई, जो कि आपको पता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में 4 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल के अंदर जो शेष 3 बचे वेद थे उन सब की रचना हुई। उसके बाद आगे चले तो महाजनपद का काल आता है। आज आपका पहला टॉपिक भी महाजनपद ही है। पहले मैं थोड़ा सा स्वर्णिम भारत पाठ के बारे में बता दूं तो वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, रामायण, महाभारत और जो इन सब का मिला जुला रूप है, यानी प्रारंभ से लेकर के 1206 ईस्वी तक का जो समय है उसे क्या कहते हैं हम, स्वर्णिम भारत का समय कहते हैं। ठीक है बच्चों। अपना महाजनपद क्या है कि देखिए, जिस प्रकार अपन वर्तमान भारत में देखते हैं कि 29 राज्य है, उसी प्रकार उस समय यानी महाजनपद का समय क्या है, 600 से 325 ईसा पूर्व तक भारत के अंदर 16 राज्य अर्थात 16 महाजनपद थे। कैसे थे देखिए, पहले था एक कबीला, पहले लोग कबीला बनाकर रहते थे, फिर उसका थोड़ा विकसित रूप हुआ तो किस में बन गया, ये जन में बदल गया। फिर थोड़ा और विकसित रूप हुआ तो क्या बन गया, जनपद यानी जिला। और फिर उसका और विस्तृत रूप हुआ तो क्या बन गया, अपना महाजनपद बना। ठीक है बच्चों। तो महाजनपद यानी कि भारत के अंदर वर्तमान के अंदर 29 राज्य है, उसी प्रकार पहले का भारत, उस समय का जो भारत था वो 16 राज्यों के अंदर क्या था, बंटा हुआ था। ठीक है बच्चों। तो समझ गए महाजनपद क्या है। महाजनपदों की कुल संख्या है 16। कितनी है, 16। काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। छोटा सा टॉपिक है, हर साल आपकी सिलेबस के अंदर भी लगता है और हर एग्जाम के अंदर इसमें से 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मैं थोड़ी सी ट्रिक बताता हूं, उससे आप इसको याद कर लेना। अब अपाचे का गांव कुसुम को कम आ देगा। यह है बच्चों महाजनपद याद करने की अपनी ट्रिक कि अब अपाचे का गांव कुसुम को कम आम देगा। तो देखिए ए से क्या बन गया बच्चों, अपना अंग। ठीक है, मैं अलग अलग लिख देता हूं इसको। ए से अंग, बै से क्या बना बच्चों, वत्स। ए से फिर क्या बना, अवंती। पै से क्या बन गया, पा से पांचाल। चे से क्या बन गया अपना, चेदी।
का से क्या बना, कुरु, ठीक है बच्चों। फिर गा से क्या बना, गांधार। वै से क्या बना, वज्जी। फिर क्या है, कू से क्या बन गया, काशी। सॉरी, कू से अपन बना लेते हैं कुरु और कैसे बना लेते हैं काशी। फिर क्या है, सू से क्या बना बच्चों, सूर से। फिर क्या है, मैं से क्या बना, मत्स्य। को से क्या बना अपना, कौशल। मैं, आ और मैं। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कैसे क्या बना बच्चों, कंबोज। क्या बना, कंबोज। मैं से क्या बना, मल। आ से क्या बना, अस्मत। और मैं से क्या बन गया, मध्य। देखिए बच्चों, आपने एक ही लाइन के अंदर सभी जो महाजनपद है वो याद कर लिए। केवल आपको इतना याद रखना है, अब अपाची का गांव कुसुम को कम आम देगा। ऐसे हो गया अंग, वैसे वत्स, ऐसे क्या हो गया, अवंती, पैसे पांचाल, चैसे चेती, कासे काशी, गैसे गांधार, वैसे वज्जी, कु से कुरु, सु से सूरसेन और मैं से मत्स्य, को से कौशल, कैसे कंबोज, मैं से मल, आ से अवंती आ गया, सॉरी अस्मक, और मैं से मर्द। ये देगा है वो अपना साइलेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप बता दीजिए। ये आपको केवल इतना याद रखना है, अब अपाचे का गांव कुसुम को कम आम देगा। ठीक है, अब देखिए आप इनकी राजधानी। जो काशी है वो उत्तर प्रदेश में है, उसकी राजधानी है वाराणसी। कुरु महाजनपद है, उसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। अंग की राजधानी है चंपा। मध्य जो महाजनपद है उसकी राजधानी है राजगृह। वज्जी उसकी राजधानी है विदेह। मल की राजधानी है कुशावती। चेदी की राजधानी है शक्तिमती। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। कौशल की राजधानी है अयोध्या। पांचाल की राजधानी है अहिसत्तरपुर और मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। सूरसेन की राजधानी है मथुरा और अस्मक की राजधानी है उज्जैन। अवंती की राजधानी है, सॉरी, अस्मक की राजधानी है कोतन और अवंती की है उज्जैन। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर गांधार। गांधार की राजधानी है तक्षशिला और कंबोज की राजधानी है हाटक राजपुर। ठीक है बच्चों, इनकी भी मैं आज राजधानियों की 1-2 राजधानियों की ट्रिक बताता हूं, बाकी की बात अगले वीडियो में करेंगे। तो देखिए आप अपने पास महाजनपद है कंबोज, इसकी राजधानी मैंने बताई है क्या, हाटक। तो बच्चों कम बोझ यानी कि आपको याद रखनी है कम बोझ, यानी बोझ अधिक होगा तो क्या करेगा कि कम बोझ, यानी बोझ को क्या कर दो, हटा दो। तो अपने राजधानी क्या मान ली इसकी, हाटक। याद रह जाएगी ना बच्चों, कंबोज की राजधानी क्या है, हाटक। ठीक है, फिर अपन देखते हैं गांधार। गांधार की राजधानी है बच्चों तक्षशिला। तक्षशिला याद कैसे रखनी है, गांधार, धार, धार का अर्थ क्या होता है, तीखा। यानी कि जब सिल को अपन, तक्ष यानी क्या होता है तीखा, और शिला यानी सिल यानी पत्थर का टुकड़े को अपन तीखा करते हैं
तो क्या नाम आता है, उसके धार बन जाती है तो गांधार यानी तक्षशिला। फिर मेरी राजधानी मैं बताता हूं आपको अवंती की। अवंती की राजधानी है उज्जैन। अवंती का होता है बच्चों कम होना। तो मैं बता रही हूं आपको कि आज इस समय में जो जैन धर्म है, उज्जैन यानी जैन धर्म है, वो क्या होता जा रहा है, पहले से कम होता जा रहा है। कोई धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, केवल ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं। जैन धर्म है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अवंती का अर्थ भी कम हो रहा है, तो इसीलिए अवंती की राजधानी कैसे याद रख लेंगे अपन, उज्जैन। जो अवंती है वो दक्षिण भारत का है महाजनपद। इसके अंदर से एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम क्या है, वेत्रवती नदी। कौन सी नदी है, वेत्रवती नदी। वेत्रवती नदी से क्या है कि इसके दो भाग हो गए। कितने भाग हो गए, दो भाग हो गए जो बीच में से गुजरी। एक का नाम हो गया उत्तरी और एक का दक्षिणी। जो उत्तरी अवंती है उसकी राजधानी तो क्या है बच्चों, उज्जैन। और जो दक्षिणी अवंती है उसकी राजधानी है महिष मती। ठीक है बच्चों। और जो अपना अस्मक महाजनपद है उसकी राजधानी है पोतक या पोतक। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।